जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या के विरोध में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने आज लहुरावीर स्थित आजाद पार्क के समीप पर्यटकों के मृत आत्मा के शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर आतंकवाद का विरोध किया एवं आतंकियों के पोस्टर जलाए। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के नाकामी का परिणाम है। केंद्र सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। पूर्व नगर सचिव दुर्गा यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस प्रकार आधुनिक हथियारों से लैस निहत्थे पर्यटकों पर पुछ कर गोलीबारी कर 28 लोगों को मौत के घाट उतारा है, इस घटना से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मर्माहत है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यटक की सुरक्षा बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए पर्यटक पर कातिलाना हमले में मृत परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं सरकारी नौकरी के साथ हमले में घायल परिवार को 20 लाख रुपए की अविलंब आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यटक की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करे। कैंडल जलाने वालों में मुख्य रूप से सपा के पूर्व नगर सचिव दुर्गा यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष विवेक कहार, रॉकी, अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष हैदर, गुड्डू, पिछड़ा वर्ग सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह, मनीष यादव, जावेद अंसारी, शमीम अंसारी, शुभम सेठ, गोलू, अशोक यादव, अलताब खान, फहद भाई, सेवालाल यादव, विवेक सेठ, उमेश यादव, सूरज बिदम, मोहम्मद असद सहित इत्यादि लोग उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। अभी कल कश्मीर में जो हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि देश से आतंकवाद का सफाया होगा। तो हम गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी वो हवाई वादे और हवाई बातें कहाँ रह गई? जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में निरीह पर्यटकों के ऊपर कातिलाना हमला किया गया है, चुन कर गोलियों का निशाना बनाया गया है, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा मर्माहत हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि आप आतंकवाद को सफाया करने के लिए आपने बात कही थी, तो आतंकवाद को सफाया करने के लिए युद्ध स्तर पर सेना को तैयार करने की जरूरत है। और जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, आज वही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आतताई और चुन के गोलियों का निशाना बनाया गया है। यहाँ तक कि जिसके हाथ में मेहंदी लगी थी, अभी एक सप्ताह पूर्व जिनके शादी हुए, विवाह हुए, जिन महिलाओं का हाथ में मेहंदी तक नहीं छूटा, उनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो भी गोलीकांड हमले में मृत पर्यटक हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए का आर्थिक मदद और उनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल हैं उनको कम से कम 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को अस्थायी नौकरी देने की मांग समाजवादी पार्टी। आतंकियों को पनाह देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जांच का विषय है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी दोषी हो उसको फांसी के फंदे पर लटकाएंगे तो निश्चित रूप से देशवासियों को सुकून की अनुभूति महसूस होगी। केंद्र सरकार लगातार बड़ी दावे करते हैं, केंद्र सरकार लगातार बड़ी दावे करता है कि हम आतंकवाद को सफाया कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपका वो हवाई बातें धरातल पर नहीं उतर सकी और वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की निरीह हत्या कर दी गई और हम इस हत्या की जो है कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और आज हम लोग लहुरावीर आजाद पार्क के बगल में हम लोगों ने पर्यटकों के प्रति कैंडल जलाकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का काम किया। मैं महानगर सचिव क्या कहना चाहेंगे? क्या है? सर्वप्रथम जो पर्यटकों को आतंकवादियों द्वारा किया गया है, धर्म पूछकर मारा गया है और यही प्रधानमंत्री पिछले 12 सालों से सरकार में लगातार हिंदू के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन आज हिंदू उतना सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है जितना कांग्रेस की सरकार में महसूस करता था। ये सबके सामने ये उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि पुलवामा का हमला का भी जाँच हुआ ही नहीं था कि दूसरा पुलवामा क्यों हो गया है।
में अभी रक्षा मंत्री किसी जगह जा रहे हैं और गृह मंत्री में दौरा कर रहे रक्षा मंत्री हमारे देश के विधायक पर तो अभी तक उनका कोई मीटिंग भी अभी तक मीडिया नहीं बता पाई। और मीडिया ये भी दिखाना जो चाटुकार मीडिया और गोदी मीडिया है ये बार बार दिखा रही है कि धर्म पूछ कर मारा गया कलमा, एक जाति विशेष को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये हमला हुआ है देश के ऊपर, इसमें 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं। ऐसा तो नहीं है एक मुसलमान भाई भी मारा गया है, लेकिन गोदी मीडिया द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि विशेष धर्म के ऊपर विशेष धर्म के लोग ही मारे हैं। ये गलत है, ये पूरे देश के ऊपर हमला हुआ है, भारी चूक हुई है। हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लें खुद। आगे क्या आप लोगों द्वारा कदम उठाया जाएगा? अब कदम यही उठाया जाएगा, हम लोग मांग करते हैं कि जो मृतक हुए हैं उनके परिवार को सरकार 1-1 करोड़ रुपए दे और सरकारी नौकरी दे, इससे कुछ तो मरहम लग जाए। और इससे ज़्यादा हम लोग क्या ही मांग कर सकते हैं। सत्ता उन्हीं की है, शासन उन्हीं की है। और जब बंगाल में जब किसी हिंदू के ऊपर हमला हो रहा है तो ममता जिम्मेदार है। जब यही हमला कश्मीर में हो रहा है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जब केंद्र सरकार में ममता दीदी हैं, मोदी जी हैं, तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार बताए, जो जिम्मेदार जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, वो ये सब बताएं। परिचय बताइए। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, महानगर सचिव। क्या आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है? क्या मैं का नाम है कल के जो घटना हुई पुलवामा में जाति को गोली मारी गई है, ये बहुत निंदनीय अपराध है। इसके लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को जिम्मेदार होना चाहिए। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस मामले में? इस मामले में हम प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री गृह मंत्री जी को अब समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जाए? बहुत कदम ये उठाया जाए कि इन लोगों को सबको मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो फिर हम शासन प्रशासन तक कोई लेटर भेजे हैं आपको अपने कुछ? जी, शासन प्रशासन को लेटर गया है आप लोगों को? जी अभी नहीं गया है, लेकिन हम लोग इस माध्यम से चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सभी को साथ